तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये उसका सर्कमफेरेंस है, ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने ओ से जाहिर किया है, और बॉडी इस वक्त इस पॉइंट पर है। दिस इज द पोजीशन जिसको हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन फ्रॉम दिस ओरिजिन, फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। तो ये ओ से लेकर ए तक पूरा का पूरा हो गया पोजीशन वेक्टर। और ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन। तो बॉडी इस वक्त पॉइंट ए पर मौजूद है। जितने एंगल के साथ ये बॉडी ए से बी तक मूव हुई है सर्कल में, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर of a moving object displaced during its angular motion is called angular displacement। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो पढ़ते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये उसका सर्कमफेरेंस है, ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने ओ से जाहिर किया है, और बॉडी इस वक्त इस पॉइंट पर है। दिस इज द पोजीशन जिसको हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन फ्रॉम दिस ओरिजिन, फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। तो ये ओ से लेकर ए तक पूरा का पूरा हो गया पोजीशन वेक्टर। और ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन। तो बॉडी इस वक्त पॉइंट ए पर मौजूद है। जितने एंगल के साथ ये बॉडी ए से बी तक मूव हुई है सर्कल में, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग इट्स एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो पढ़ते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल।